नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। दोस्तों, आज से आपकी मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। इसमें आपको महीने भर में जितने जितने प्रमुख कार्यक्रम हुए, जितने प्रमुख घटनाक्रम हुए हैं, उनको आपको क्वेश्चन के यानी प्रश्न आधारित कराए जाएंगे, ताकि आगामी परीक्षाएं जो आ रही है उसमें आपको पता चल सके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और जो भी आप आगे के पेपर्स देंगे जिसमें जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उनके लिए ये सीरीज जो हम लोग चलाने जा रहे हैं ये बहुत मददगार साबित होगी। तो आप इसको डेली देखिएगा, ये क्योंकि आपके लिए जो महीने भर में जितने भी हुए, जैसे अप्रैल माह का आप कराऊंगी, तो अप्रैल माह में जितने प्रमुख घटनाक्रम हुए हैं उनके दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी ये वाली हमारी क्लास। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का हमारा पहला नया सेशन। देखिए, इसमें पहले क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ऊर्जा भर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। यानी आप अपने हौसला बनाए रखिए, कभी भी परेशान मत होइए। अभी आगे बहुत परीक्षाएं आने वाली हैं, आप उनके ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते चलिए। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस आपसे पूछते रहते हैं कि कब क्या दिवस मनाए गए थे, इनके थीम क्या थे। ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया गया था आपका विश्व मलेरिया दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। बात की जाए विश्व मलेरिया दिवस, तो पूछेगा 2023 में इसका थीम क्या था, थीम भी पूछता है, तो ध्यान रखिए इसका थीम क्या था। थीम था टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, जीरो मलेरिया। फिर क्या था, इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट, ये तीन चीजें और जोड़ी गई थी। ठीक है, इम्प्लीमेंट। ठीक है, आपका अगर पूछे इस बार की थीम क्या थी, इस बार का पूछेगा कि मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये थी थीम, और कब मनाया गया था, 25 अप्रैल। और मलेरिया की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए ये किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। और बात की जाए इसका वाहक कौन होता है, पूछा जाए, इसका बहुत क्वेश्चन पूछता है, जीके जीएस साइंस में पूछता रहता है ना, इसका वाहक क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका वाहक होता है मादा एनीफ्लीज मच्छर, मादा एनीफ्लीज मच्छर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये थे आपको विश्व मलेरिया दिवस के बारे में, इतनी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। पहली बात, ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। थीम क्या थी इस बार की, तो टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट। और किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। साथ ही साथ इसका वाहक क्या है, तो मादा एनीफ्लीज मच्छर, ये चीज याद रखिएगा। 18 अप्रैल आपको याद होगा बताया जा चुका है, इस दिन विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या है, 25 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, पूछ सकता है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ऑप्शन है आपका जिक्रांत सिल्वर्सो, कागिसो रबाडा, चिम्सू टेब्रो या हेसी फ्लिक। तो दोस्तों आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज विकेट लेने वाले बने कागिसो रबाडा। कौन बना है, कागिसो रबाडा। इसके पहले ये जो था, ये प्रसिद्धि आपके लसिथ मलिंगा के पास थी, लेकिन अब ये किसके पास चली गई, कागिसो रबाडा के पास। ठीक है, और ये किसकी ओर से खेलते हैं, तो पंजाब किंग्स की ओर से। ध्यान रखिएगा ये पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं। कौन, कागिसो रबाडा, यही बने आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कागिसो रबाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रहा है ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी Who has become the new deputy prime minister of Britain? बताइएगा कौन बना है। ऑप्शन है मोहम्मद शहाबुद्दीन, एंजेला मर्केल, ऋषि सुनक
ओलिवर डाउडेन। तो दोस्तों बात की जाए उप प्रधानमंत्री की तो बने हैं, ध्यान दीजिएगा इस बार बने हैं ओलिवर डाउडेन। कौन बना है? ओलिवर डाउडेन। ठीक है, ऋषि सुनक आपके यूके के पीएम चुने गए थे। क्या चुने गए थे? प्रथम भारतीय यूके के ये पीएम चुने गए थे। लेकिन बात की जाए उप प्रधानमंत्री कौन बना है तो ओलिवर डाउडेन। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ओलिवर डाउडेन। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है, पूछेगा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया सूडान में फंसे भारतीयों को ले आने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति या ऑपरेशन कावेरी। तो दोस्तों ऑपरेशन दोस्त तो आपको याद होगा तुर्की और सीरिया, तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए, भूकंप जो आया था वहां पे प्रभावित लोगों को मदद के लिए। ठीक है, मदद के लिए ठीक है चलाया गया था तुर्की और सीरिया में, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात की जाए ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा दोस्तों अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतना याद रखिए रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को लाने के लिए ठीक है चलाया गया था, फंसे लोग को लाने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा रूस और यूक्रेन जरूर याद रखिएगा जब गंगा की बात आए तो रूस और यूक्रेन। अब ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों अभी याद होगा आपको, अभी हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबानियों का जो हमला चल रहा था, वहां पे जो अर्थव्यवस्था थी तहस नहस हो गई थी, तब वहां पे फंसे भारतीयों को ले आने के लिए, यानी ये कहां से रिलेटेड था? अफगानिस्तान से भारतीयों को ले आने के लिए, अफगानिस्तान से। ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति आपका अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को ले आने के लिए, ऑपरेशन गंगा था आपका रूस यूक्रेन में युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, और ऑपरेशन दो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहां से प्रभावित लोगों की मदद के लिए। तो अब लेकिन सूडान, अब ये हाल ही में देखिए एकदम करंट का, हाल ही सूडान में फंसे 500 लोग को बचाने के लिए क्या था? तो देखिए ऑपरेशन कावेरी, याद रखिएगा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ये नया है इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को ले आने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया? ठीक है, किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया? ऑप्शन है श्रीलंका, न्यूयॉर्क, ब्रिटेन या संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों रैट जार यानी न्यूयॉर्क, ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा रैट जार क्या है? न्यूयॉर्क की जो प्रशासन थे वहां पे चूहों से बहुत परेशान थे, तो उसके लिए उन्होंने एक कमांडर नियुक्त किया वहां के प्रशासन ने, जिसे रैट जार वहां पे नियुक्त किया गया। तो पहला रैट जार याद करिएगा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, किस शहर ने बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आपको पता है बिहू कहाँ का है? असम का है। तो ऑप्शन देखिए पटना, असम, वाराणसी, जयपुर। क्योंकि बिहू आपके असम का नृत्य है तो वहां बिहू, तो कहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, बिहू के प्रदर्शन में असम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये गुवाहाटी स्थित एक स्टेडियम में मनाया गया, वहां पे 11,000 से ज्यादा डांसर्स, ड्रमर्स और वहां ढोल बजाने वाले लोग मिलकर एक साथ ढोल डांस करे हैं, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो ये याद रखिएगा असम में मनाया गया है। शहर की बात करें तो गुवाहाटी के सर सजोई स्टेडियम में मनाया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, असम में। चलिए अगला बात करते हैं, राजस्थान में देश के नक्शे के आकार का पहला 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, राजस्थान में देश के नक्शे यानी भारत के नक्शे के आकार का पहला द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंगों का समूह होगा इस मंदिर में, वो कहाँ बनाया जाएगा बताइएगा? भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू या जैसलमेर। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो झुंझुनू। याद रखिएगा राजस्थान के झुंझुनू में बनाया जाएगा। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का समूह होगा और ये भारत के नक्शे का आकार होगा। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? झुंझुनू में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया है? ठीक है, बताइएगा किस केंद्र शासित प्रदेश ने ए हेल्प
प्रोग्राम लॉन्च किया है? उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तराखंड ने ए हेल्प प्रोग्राम शुरू किया है। अब बात कर ले ए हेल्प प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये आपके पशुधन को बढ़ाने के लिए, पशुधन व्यापार, उसके उत्पाद को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ए हेल्प प्रोग्राम शुरू किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, याद रखिएगा, उनके द्वारा शुरू किया गया। इसके सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये ए हेल्प प्रोग्राम शुरू किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में इल्सा चक्रवात, कौन सा चक्रवात? इल्सा चक्रवात ने दस्तक दी थी। बताइएगा किस देश में इल्सा नामक चक्रवात ने दस्तक दी थी? ऑस्ट्रेलिया, मॉस्को, न्यूजीलैंड, जापान। तो दोस्तों इल्सा नामक अभी हाल ही में चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में दस्तक दी थी। तो आप लोग याद रखिएगा, इल्सा ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन सा? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सा? 2023, ठीक है, में भारत किस स्थान पे रहा? ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? 13वें, 38वें, 85वें या 77वें? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का इस बार 38वां स्थान रहा, ठीक है। इसके पहले 44वां था, फिर ये 6 छलांग मार के 38वें पे आया है। अब लॉजिस्टिक मतलब ये क्या होता है? इसमें जो माल, सूचनाएं, ये सब सेवाएं के आधार पे जिस रैंक पे जितना बढ़ोतरी करता है उस पे दिया जाता है। तो ये आपको कितना है? भारत इस बार आपका 38वें स्थान पे रहा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 कौन सा है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है 2023 में भारत किस स्थान पे रहा? 10वें, 13वें, तीसरे, 5वें? पहले बात की जाए यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनियां होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो कंपनियां जिनका वैल्यूएशन 1 अरब रहता है, यानी $1 अरब जो रहता है, जिनका भी वैल्यूएशन, साधारण शब्दों में समझिए, कोई प्राइवेट कंपनी जब जब मार्केट वैल्यू 1 अरब पार कर जाता है, तो वही कंपनियां किस लिस्ट में आ जाती हैं? आपकी यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इस बार भारत किस स्थान पे रहा? तो ध्यान रखिएगा, इस बार भारत तीसरे स्थान पे रहा, यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत इस बार आपके तीसरे स्थान पर हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में आया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें भारत की कुल कितनी? 138 पूरे इस टाइम यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। साथ ही साथ पूछा जाए इस लिस्ट में आपके सबसे शीर्ष पे कौन है? शीर्ष पे आप ध्यान रखिएगा, बायजूस है आपके, बायजूस है आपके, और आपके स्विगी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब कंपनियां हैं। ड्रीम 11 आपका, ये सब आपकी शीर्ष कंपनियां हैं, स्टार्टअप कंपनियां होती हैं जो जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब पार कर जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। किसका? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे, याद रखिएगा, अमेरिका और चाइना के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023, प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, वॉलमिदिर जेलेंस्की, राज सुब्रमण्यम, एंजेला मार्केल या फिर सोनम वांगचुक? तो दोस्तों इस पुरस्कार प्रतिष्ठित संतोकबा इसको दिया गया है इस बार सोनम वांगचुक को। किसको दिया गया है? सोनम वांगचुक। ये एक इंजीनियर, टीचर और बहुत ही ज्यादा इन्वेंटर, हर चीज के लिए बहुत प्रख्यात है। तो क्या नाम है इनका? सोनम वांगचुक को दिया गया है किस चीज के लिए? प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 यानी 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइएगा, बीमन बंदोपाध्याय, नंदिनी गुप्ता, पल्लवी गुप्ता या वंदना सिंह? तो दोस्तों फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब इस बार जीता है नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। ये याद करिएगा, करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कितने नंबर की थी? तो याद रखिएगा, ये 59वें नंबर की थी। इसके पहले अगर पूछा जाए 98वें नंबर की कौन थी? तो याद रखिएगा, सीनी शेट्टी। कौन थी? सीनी शेट्टी। इससे पहले का पूछे तो सीनी शेट्टी। और इस बार कौन बना है? तो नंदिनी गुप्ता बनी है, याद रख लीजिएगा इनका क्रम, ठीक है। इसके पहले वाला पूछ सकता है तो सीनी शेट्टी थी।
अब देखिए किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई, यानी कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है, बताइएगा। इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि। तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पे थे केरल में, तो ये कहाँ पे, कोच्चि यानी केरल में दिखाई गई है। ये 25 अप्रैल को इसका कब दिखाई गई है, तो 25 अप्रैल याद रखिएगा। और कहाँ पे मेन पूछता है कहाँ पे, तो याद रखिएगा केरल के कोच्चि में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली जल मेट्रो यानी वाटर मेट्रो, ये पानी में मेट्रो चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। जल मेट्रो परियोजना कहाँ पे, कोच्चि में दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है टीसीजी अनादोलू। टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बन गया है, बताइएगा। टीसीजी अनादोलू कहाँ का बना है, फ्रांस, मिस्र, तुर्की या चीन। तो दोस्तों टीसीजी अनादोलू नाम याद कर लीजिएगा। टीसीजी अनादोलू ये तुर्की यानी टर्की, आपके टर्की देश का पहला सबसे बड़ा युद्धपोत तथा दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बन गया है। कौन सा, टीसीजी अनादोलू, याद रखिएगा टर्की का। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट इवर डिजिटल साइंस पार्क बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहली डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई, ठीक है, तो बताइएगा केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो दोस्तों अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, 2 दिवसीय दौरे पे केरल गए थे, तो उन्होंने वहां पे जल मेट्रो परियोजना के साथ साथ कहाँ पे, आपका केरल में ही फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी, कहाँ पे, केरल में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, केरल ही। कहाँ पे रखे, केरल में। 2 सौगात, एक जल मेट्रो परियोजना, दूसरा पहली डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई, केरल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। के कीर्तिवासन, राजेश गोपीनाथ, दीपक मोहंती, सुप्रतिम बंदोपाध्याय। तो दोस्तों टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पद पर नियुक्त किया गया है के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। यही आपके यहाँ के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है, याद रखिएगा के कीर्तिवासन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, पहले जान लीजिए बौद्धिक संपदा क्या होती है। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब जो होता है, इन सब चीजों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए है 21 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हर साल 26 अप्रैल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। लुइस कैफ्रेली, गीतांजलि श्री, स्वांते पैबो, राजू सुब्रमण्यम। तो दोस्तों याद रखिएगा इस बार का जो प्रवासी भारतीय सम्मान है दिया गया है राजू सुब्रमण्यम को, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी राजू सुब्रमण्यम सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है गर्मी की समस्याओं से निपटने के लिए जल बजट किस राज्य ने अपनाया है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है केरल सही हो जाएगा। किसने अपनाया है जल बजट, तो बता दीजिएगा केरल, याद रखिएगा केरल आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मेरे टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करिए, कमेंट किया करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको ऐसे वीडियोस देते रहें। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।